हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 3। तो जिस किसी ने भी पुराने एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया वो इस चैनल पर जाकर उन्हें चेकआउट कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम उसी कुकुम्बर डेविल की फटी हुई बॉडी को देख पाते हैं और पब्लिक क्लीनर उसकी बॉडी को साफ कर रहे थे। इस सब के बाद हमें माकीमा दिखाई जाती है जो कि पावर और डेंजी से मिलने आई थी। माकीमा बताती कि उन्हें इस डेविल को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि एक भी डेविल हंटर सिविल स्क्वाड वाले मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकता, और इन दोनों ने जिस डेविल को पकड़ा था वो था सिविल स्क्वाड का शिकार, जिस वजह से इनकी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड को तोड़ा भी जा सकता है। डेंजी यहाँ सोचने लग जाते हैं कि पावर तो एक फील्ड है जिस वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है। अब पावर यहाँ पर कहती है कि डेंजी ने ही उसे उस कुकुम्बर डेविल को मारने को कहा था और वो सारा का सारा ब्लेम डेंजी के ऊपर डाल देती है। अब डेंजी बताते कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करने को कहा था, और फिर ये दोनों मिलकर वहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं जिसे माकीमा बैठकर देख रही थी। माकीमा यहाँ बताती कि इन दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा वरना इनकी स्क्वाड को डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। इन दोनों को जल्द से जल्द रिजल्ट्स लाने होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब डेंजी के ऊपर है, लेकिन डेंजी का तो सिर्फ एक ही गोल है, वो है मेलेंस। इस सब के बाद हम इन दोनों को एक कोला मशीन को यूज करते हुए देखते हैं, जहाँ पर डेंजी बताता है कि कोला मशीन का यूज करना उसके लिए सपने से कम नहीं है। और तभी पावर के पास वहाँ पर एक बिल्ली आकर बैठ जाती है। डेंजी यहाँ खड़ा हुआ अपने कोक की प्यास बुझा रहा था और दूसरी तरफ पावर उस कैट को अपने हाथ में ले लेती है। वो उस कैट को उठाकर प्यार करने लगती है और डेंजी से कहती है कि अगर वो उसका एक काम करेगा तो वो उसे अपने मेलेंस को हाथ लगाने देगी। और उसकी ये बात सुनकर डेंजी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और डेंजी कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बताओ जल्द से जल्द। वो बताती है कि उसे एक डेविल का सामना करना होगा जिसने उसकी बिल्ली को उठा लिया है। और फिर ये दोनों अपनी ट्रेन पकड़कर उस डेविल को ढूंढने निकल जाते हैं। पावर उस डेविल के बारे में सब कुछ डिटेल में बता रही थी, लेकिन डेंजी का ध्यान तो उसके मेलेंस पर था। फिर हमें माकीमा दिखाई जाती है जो कि अपने सीनियर से बातें कर रही थी। वो सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड को जल्द से जल्द रिजल्ट लाकर देने होंगे और तुम्हें उन लोगों से हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए क्योंकि है तो वो सारे के सारे डेविल ही। फिर माकीमा उन सभी लोगों को इस बात का विश्वास जताती है और अकाई के साथ गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाती है। अकाई उससे पूछता है कि क्या माकीमा तुम्हें उस डेविल वाली स्क्वाड पर भरोसा है, जिस पर माकीमा हामी भरते हुए कहती है हाँ। दूसरी तरफ डेंजी और पावर उस घर तक पहुंच चुके थे जहां पर वो डेविल छुपा हुआ था। डेंजी अपनी एक्स निकाल लेता है उस डेविल को मारने के लिए और ये धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये उस घर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पावर अपना हथौड़ा बनाकर डेंजी को बेहोश कर देती है। अब पावर डेंजी को घसीटते हुए उस घर के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर वो उस डेविल से मिलती है, और इस डेविल का नाम यहाँ पर बैड डेविल है जो कि कहता है कि क्या तुम मेरे लिए शिकार लेकर आ गई, जिस पर पावर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आ चुकी हूँ। और फिर वो बैड डेविल डेंजी को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। फिर वो बैड डेविल डेंजी की बॉडी को जोर से दबाता है जिस वजह से डेंजी की बॉडी के अंदर से खून निकलने लगता है। वो डेविल डेंजी के खून को पीने लगता है और बताता है कि इसका खून तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी डेंजी का खून पीने के बाद वो डेविल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और डेंजी के अधमरे शरीर को वो फिर से उसी घर के अंदर फेंक देता है। डेंजी बिल्कुल पावर के सामने जाकर गिरता है और उससे पूछता है कि आखिर ये तुमने क्यों किया। पावर यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती है कि इंसान कितने पागल होते हैं, एक छोटी सी चीज के लिए इतने ज्यादा बेवकूफ बन जाते हैं। अब पावर उस बैड डेविल से कहती है कि तुम्हें मेरी कैट को लौटा देना चाहिए, और वो बैड डेविल उसकी कैट को निकालता है और उसे खा जाता है। और पावर उसे ऐसा करते हुए देखती रह जाती है और फिर उसे अपना फ्लैशबैक आने लगता है उसी कैट के साथ। हमें यहाँ पर पावर की पुरानी लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा करती थी, लेकिन एक दिन उसके पास वो कैट आई और उसने उसे दूध पिलाया और फिर उस कैट और पावर का एक काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन चुका था। पावर अपना ज्यादातर समय उसी कैट के साथ बिताया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ पर एक डेविल आ जाता है जो कि जख्मी हालत में था। वो पावर को यहाँ पर इंसान समझ लेता है और उसकी बिल्ली को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्ली को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे लिए एक इंसान की कुर्बानी लेकर आओगी। और पावर ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, वो डेंजी को यहाँ पर लेकर आ गई ताकि वो अपनी बिल्ली को छुड़ा सके।
अब पावर काफी ज्यादा निराश होकर डेंजी को देख रही थी और तभी वो डेविल उसे भी उठा लेता है और उसे भी निकल जाता है जिंदा। अब वो बैड डेविल अपनी पूरी ताकत में लौट चुका था और वो कहता है कि शहर की तरफ जाकर वो सारे बच्चों को खा जाएगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से उड़ान भर लेता है और चला जाता है सीधा शहर की तरफ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डेंजी भी उसके साथ साथ ही आ रहा था, क्योंकि उसने उसका पैर पकड़ लिया था। डेंजी यहाँ पर पोचीटा को याद करने लग जाता है और मन ही मन पावर से कहता है कि उसे पता है कि एक पेट डेविल को खोना कैसा होता है, क्योंकि उसने भी अपने पोचीटा को खो दिया था। और ये कहकर वो अपने छाती की रस्सी खींच लेता है और यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे चेनसो मैन की। वो बिना किसी परेशानी के उस बैड डेविल का पंख काट देता है, जिस वजह से वो डेविल जाकर सीधा एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अब इन दोनों की यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जिसमें डेंजी का पलड़ा भारी था, लेकिन वो बैड डेविल भी उसे तरीके से टक्कर दे रहा था। लेकिन जब भी वो डेंजी के पास जाता वो उसे अपने चेनसो से काट दिया करता। चेनसो मैन अब उस डेविल के शरीर का एक एक टुकड़ा करने लग जाता है और ये देखकर बैड डेविल काफी ज्यादा डर जाता है और उस पर एक कार फेंक देता है। लेकिन डेंजी उसी कार को फिर से बैड डेविल की तरफ दे मारता है, जो कि जाकर लगती है सीधा उसके मुंह पर। और ये सब कुछ देखते हुए डेविल काफी ज्यादा बौखला जाता है और एक इंसान को खाने के बाद वो अपनी पूरी ताकत पर आ जाता है। अब वो चेनसो मैन पर अपने स्पेशल अटैक से हमला करता है, लेकिन उसका स्पेशल अटैक डेंजी के ऊपर कुछ काम नहीं आता। चेनसो मैन फिर से धुएं के अंदर से उसकी तरफ चलते हुए आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके हाथों के और पैरों के एक एक टुकड़े करने लगता है और अंत में वो उसका गला काटकर उस बैड डेविल को खत्म कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।